चलो, तो अब अपन यहां पे प्राइम मिनिस्टर के बारे में और अपने को क्या पढ़ना है। अब यहां पे ये बोला जा रहा है कि देखो, एक व्यक्ति को तुमने प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया है, जैसे मान लो राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने। कैसे बने? क्योंकि इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई थी। और जब राजीव गांधी बन रहे हैं तो क्या है, वो किसी सदन के सदस्य नहीं है। तो फिर ऐसा बोला गया कि ऐसा कोई व्यक्ति जो प्राइम मिनिस्टर बनता है लेकिन किसी सदन का क्या है, सदस्य नहीं है, सदन का सदस्य नहीं है, तो भी वो क्या बन सकता है, प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। लेकिन उसके लिए क्या बोला गया कि उसे 6 महीने के अंदर, अरे चुनाव नहीं भाई, लोकसभा या राज्यसभा, दो में से किसी की भी क्या लेनी पड़ेगी, सदस्यता लेनी पड़ेगी। ठीक है भाई साहब, आपको लोकसभा या राज्यसभा दो में से किसी की भी सदस्यता आपको लेनी पड़ेगी। और अगर आपने सदस्यता नहीं ली है तो क्या होगा, हट जाओगे 6 महीने के अंदर। और ऐसा हो जाए, अब देखो लोकसभा में शामिल होने की, कोई व्यक्ति लोकसभा में शामिल हो सकता है, क्या एज है उसकी, लोकसभा सदस्य का कोई, लोकसभा में कोई व्यक्ति 25 और राज्यसभा 27। मतलब एक व्यक्ति जो प्रधानमंत्री बनने की उसकी एज कितनी है, 25। ठीक है, हालांकि बोला नहीं गया है, लेकिन क्या बोला गया है, लोकसभा और राज्यसभा दो में से किसी की सदस्यता होनी चाहिए। और लोकसभा की सदस्यता आपको तभी मिलेगी जब आप 25 के हो जाओगे, राज्यसभा की सदस्यता तभी मिलेगी जब आप 27 के हो जाओगे। तो कम से कम आपको 25 साल का होना पड़ेगा, तब आप देश के प्रधानमंत्री बन सकते हो। ये बात लिखी नहीं है, लेकिन ये बात इनडायरेक्ट है। ठीक है, क्या बोला यार, हाँ पहली लाइन क्या मैं बोल रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर किसी भी सदन का सदस्य अगर नहीं है, देखो ऐसा कोई व्यक्ति का, जैसे मनमोहन सिंह का चुनाव हुआ है, मनमोहन सिंह किसी सदन के सदस्य नहीं थे ना, चूंकि वो कौन थे, पहले तो आरबीआई के गवर्नर थे, वित्त मंत्री भी बाद में बने, है ना। अरे तो लाभ का पद उसको छोड़ना पड़ेगा ना भाई, तुम हो एक कंपनी के वो, अब तुम चाहते हो कि तुम लोगों का कल्याण करो, तो ऐसा थोड़ी कि तुम आ ही नहीं सकते, मतलब अगर पहले हैं तो चलेगा, उसके बाद नहीं होना चाहिए, आपको वो पद छोड़ना पड़ेगा। मतलब तुम क्या हो, तुम किसी कंपनी के ओनर हो, वहां डायरेक्टर हो, लाभ का पद है, तुम तभी इलेक्शन लड़ सकते हो या कि तुम तभी चुने जाओगे जब तुम उसका पद छोड़ोगे, तुम्हें वहां पद क्या करना पड़ेगा, रिजाइन देना पड़ेगा, तब आप लाभ के पद पर नहीं रहोगे। तो लाभ, आप इलेक्शन लड़ते टाइम भले आप ना छोड़ो, लेकिन इलेक्शन जब आप जीतोगे तो आपको छोड़ना पड़ेगा। आप दो चीज एक साथ नहीं लेकर चल सकते, लाभ का पद इसको बोलते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति चयन ही नहीं किया जाएगा, लेकिन जब उसका चयन हो जाएगा तो वो दो जगह पे नहीं रह सकता। तो ये बोला जाए सदन का सदस्य नहीं, कोई एक व्यक्ति है, हाँ कोई व्यक्ति है जो किसी सदन का नहीं है, वो भी बन सकता है, लेकिन उसके लिए बोला जा रहा है कि 6 महीने के अंदर उसे दो में से किसी एक की सदस्यता उसको ले लेनी पड़ेगी, और अगर नहीं लिया तो निरस्त हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर उसकी चली जाएगी। सदस्यता लेने के लिए जैसे योग्यताएं क्या होनी चाहिए? योग्यताएं फिर वही लोकसभा राज्यसभा में आएंगे अपन, जब लोकसभा की योग्यता देखेंगे और राज्यसभा की देखेंगे। लोकसभा की योग्यता तो केवल एक है, आप लोकसभा का इलेक्शन जीत जाओ, लोकसभा का जो इलेक्शन होता है वो जीत जाओगे ना, तो हो जाएगा। या कि फिर 12 आप राज्यसभा में, राज्य विधानसभा के द्वारा नॉमिनेटेड हो तो हो जाएगा। 2 एंग्लो इंडियन हो लोकसभा में तो आप हो सकते हो, 12 मनोनीत सदस्य हो राज्यसभा के तो हो सकता है। तो लोकसभा और राज्यसभा का तो है ना, लोकसभा के इलेक्शन जीतोगे तो एक व्यक्ति जैसे इंदिरा गांधी कोई इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करी, तो राज्यसभा का उनको सदस्य बना दिया गया, एज अ प्राइम मिनिस्टर उनको बनाना था। तो बोला गया कि भाई लोकसभा के इलेक्शन के लिए क्या, तुम्हें पूरा का पूरा इलेक्शन जीतना पड़ेगा, और वो कितनी बड़ी प्रोसेस है, और तुम जीत पाते हो कि नहीं जीत पाते, तुम्हारी सरकार बन पाती कि नहीं बन पाती। तो फिर क्या बोला जा रहा है, तो तुम ऐसा करो कि राज्यसभा की सदस्यता ले लो। राज्यसभा की सदस्यता किस आधार पर मिल जाएगी, 12 सदस्यों को मनोनीत आपको नॉमिनेट करके 12 राज्यसभा में डाल दिए।
ये मैं बोल रहा हूं कि ऐसा बोला जा रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे भारत में, प्राइम मिनिस्टर आइदर लोकसभा के भी हो सकता है और राज्यसभा का भी हो सकता है। तो एक व्यक्ति जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं, उसके लिए आसानी की राज्यसभा की सदस्यता ले ले। हाँ, चूंकि यहाँ पे नॉमिनेटेड हो जाएंगे और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, इलेक्शन जीतोगे आप, अपने क्षेत्र के निर्वाचन में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे सदस्यता लेना क्या आपके लिए कठिन है। यहाँ पे हाँ, यहाँ ये राज्य विधानसभा के द्वारा भेजा जाएगा नाम, आप राज्य विधानसभा का जीतो आप इलेक्शन, है ना, उसके आधार पे। यहाँ पे राज्यसभा में क्या है, ये राज्यसभा के लिए यहाँ पे आप 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हो, राष्ट्रपति कर सकता है ना। तो कोई एक व्यक्ति जिसको प्रधानमंत्री बनाना है तो राष्ट्रपति क्या करेगा, उससे भी मनोनीत कर देगा। अब वो बन गया राज्यसभा का मेंबर, जैसे राज्यसभा का मेंबर बना तो अब प्राइम मिनिस्टर बने रह सकता है। तो ये बोला गया कि हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर आइदर लोकसभा का भी हो सकता है, राज्यसभा का भी हो सकता है। ये क्वेश्चन अगर बने तो क्लियर करना। लोकसभा से बने हैं भाई, वो पहले भी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं ना गुजरात के, और बड़ा उनका वो है। एक ऐसे प्रधानमंत्री, एक अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे प्रधानमंत्री तो, और एक नरेंद्र मोदी, दो ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्हें जनता और जिन्हें उनकी पार्टी के द्वारा सामने लाया गया है। इसके अलावा तुम किसी भी प्रधानमंत्री को देखोगे तो उसका विरोध बड़ा हुआ है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जब एज अ प्राइम मिनिस्टर बने थे तो जितनी भी कांग्रेस की समिति थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी। जैसा आपको पता चलेगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल पहली प्राथमिकता थे पूरी कांग्रेस समिति के, पूरे राज्यों की जितनी भी कांग्रेस कमेटी थी सबकी। लेकिन चूंकि गांधी जी ने बोला था सरदार पटेल को कि नहीं, प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए, जवाहरलाल नेहरू को। उसके पीछे कारण उनका एज भी हो सकता है, बिकॉज ऑफ दोनों के बीच में कम से कम 15 से 20 साल का गैप था। तो उनको ये पता चला कि भाई जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बने एटलीस्ट वो लंबे समय तक सर्व कर सके, और ये चीज़ सही भी थी। वे सरदार पटेल क्या हो गए थे, उनकी जल्दी ही मृत्यु हो गई थी। जैसे देश आज़ाद हुआ उसके कुछ ही 2-3-4 साल के बाद सरदार पटेल की मृत्यु हो गई। तो एक तरीके से ये कहा जा रहा है ये एक कारण हो सकता है। हालांकि इसमें भी लोग बहुत विवाद करते हैं, लेकिन इसको विवाद का मैं कारण नहीं मानता। तो ये बोला जा रहा है ना, जैसे इंदिरा गांधी भी बनी तो उनकी कांग्रेस में क्या हो रहा है, उनका विरोध हो रहा है। केवल नरेंद्र मोदी और अटल बिहारी वाजपेयी जिन्हें पूर्ण समर्थन अपनी पार्टी का भी और जनता का भी, तो दो व्यक्ति आते, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है कि जो हमारे भारत में प्राइम मिनिस्टर क्या बन सकता है, दोनों का। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है भाई, ब्रिटेन में ऐसा नहीं। अब तुमसे क्वेश्चन पूछ देगा ब्रिटेन और, चूंकि दोनों की संसदीय व्यवस्था है, दोनों में अंतर क्या है। तो यहां पे कौन बन सकता है प्राइम मिनिस्टर, केवल वो बन सकता है जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य, ना कि हाउस ऑफ लॉर्ड, ठीक है। इस चीज को समझे। हाउस ऑफ लॉर्ड क्या है, जैसे आपकी राज्यसभा हो गई वैसे हाउस ऑफ लॉर्ड, ठीक है। ये हाउस ऑफ कॉमन्स क्या होगी, लोगों की, आम लोगों की, वैसे आपकी लोकसभा आम लोगों की, ठीक है। राज्यसभा जैसे आपका उच्च सदन, लोकसभा आपका निम्न सदन है, ठीक है। वैसे यहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड क्या है, उच्च सदन। तो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होना चाहिए, वही प्राइम मिनिस्टर बनेगा। लेकिन हमारे यहाँ है लोकसभा राज्यसभा किसी का भी, ठीक है। हाउस ऑफ कॉमन्स बोले तो जैसे हमारा लोकसभा है, कॉमन्स मतलब क्या, आम लोगों के लिए कॉमन। लॉर्ड मतलब क्या, भगवान। लॉर्ड मतलब क्या होता है, लॉर्ड मतलब क्या होता है, जितने भी गवर्नर हुए हैं भारत के, जो भी आए थे उनको क्या बोलते हैं, लॉर्ड गवर्नर जनरल बोलते थे। तो लॉर्ड मतलब क्या होता है, लॉर्ड मतलब भगवान होता है, यानी वो तुम्हारे लिए क्या थे, भगवान, भगवान तुल्य थे ना। लॉर्ड किसको बोलते हैं, भगवान ही तो होता है लॉर्ड। तो इसीलिए जितने भी गवर्नर थे अपने आप को क्या लॉर्ड नाम से करवाते थे, मतलब वो अपने आप को भगवान बुलवाते थे, ठीक है। तो वैसे ही बोल रहे हैं हाउस ऑफ लॉर्ड, मतलब वो भगवानों का घर है और ये आम लोगों का घर है। तो आम लोगों वाला प्राइम मिनिस्टर चाहिए, चूंकि जनता के लिए काम करेगा वो। लेकिन हमारे यहाँ दोनों चलेगा, क्लियर है। अब कार्यकाल देख लो भाई, प्राइम मिनिस्टर का कार्यकाल कितना होता है बताओ, टेन्योर कितना रहता है प्राइम मिनिस्टर का, है ना, 5 साल का होता है।
पूरी तरीके से गलत जवाब, पूरी तरीके से प्रसाद पर पूरी तरीके से गलत। अब देखो, तुम अगर ऐसे लगाओगे तो गलत हो जाए। अब देखो क्या होता है कार्यकाल। कार्यकाल इसका क्या हो रहा है? अनिश्चित। नहीं, वह अस्थिर। तुम समझ गई? बोला नहीं तो भी नहीं समझी। देखो मैं बोला तुम कुछ भी बोलोगे, मैं कुछ नया बताऊंगा। इसका मतलब क्या है? हाँ, बहुत बढ़िया। सुनो, क्या इससे पहले मैंने एक शब्द बोला था, प्रधानमंत्री को लोकसभा में अपना क्या सिद्ध करना पड़ेगा? विश्वास मत। मतलब वो प्राइम मिनिस्टर कब तक बने रह सकता है? जब तक उसे लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त है। जिस टाइम उसे लोकसभा में विश्वास मत नहीं रहा, उसका कार्यकाल समाप्त। तो एक जैसे बोले अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली सरकार कितनी 13 दिन की थी उनकी, 13 दिन के प्राइम मिनिस्टर। दूसरी 10 महीने की, तीसरी उनकी 5 साल की। ठीक है, तो मतलब क्या होता है? लोकसभा में बहुमत या विश्वास के आधार पर इनका कार्यकाल होता है। सामान्यतः जो सरकार बनती है वो कितने साल की होती? 5 वर्ष की। लेकिन 5 वर्ष से पहले कभी भी उसको क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है ना। किस बेस पे? उनकी अब विश्वास है ही नहीं। मान लो एक सरकार बनी, सरकार मेजॉरिटी में, सरकार कैसी बनी? कोलिशन की बनी, बहुमत की उसकी बनी, गठबंधन की बनी। तो जिसने उसको वो दिया था, अपना सपोर्ट दिया था, अगर उसने सपोर्ट खींच लिया तो क्या होगा? सरकार गिर जाएगी ना। सुनते हो ना? 90s के टाइम पे कैसे हर एक साल में एक अलग अलग प्रधानमंत्री बन रहा है। कभी चरण सिंह बन रहे हैं, कभी चंद्रशेखर बन रहे हैं, फिर उसके बाद PV नरसिम्हा राव बन रहे हैं। अलग अलग आपको देखूंगा, देवगौड़ा मिल रहे हैं। चरण सिंह, वही चौधरी चरण सिंह। हाँ, चौधरी चरण सिंह किसान किसान नेता। नेता है ना। किसका? प्रधानमंत्री का चुनाव। प्रधानमंत्री का चुनाव के लिए सीधा ये होता है कि जो दल है वो अपना नेता स्वयं चुन लेगा। अब जो दल है, जैसे हम दल हैं, अब हम में से कोई एक अपने से चुन लेगा। वो भले इलेक्शन नहीं जीत के आ रहा है, लेकिन वो हम सबका लीडर बन सकता है, क्योंकि उसके अंदर लीडरशिप का गुण है। वो जनता को नहीं दिखा, एक अलग बात है। तो हम सब क्या करेंगे? आपस में किसी एक लीडर को बना देंगे। ऐसे बोलेंगे भाई, जैसे मनीष सर के पास पहुंचे हम सब, विधायक लोग, अब सांसद हो गए, विधायक हो गए, जो भी हैं, से जो भी मिल रहा है। बहुत समय तुम देखते हो ना कि एक पार्टी जो होती है फेस लगाती है। जैसे बोलते बीजेपी बोलती है किसके फेस पे जीतती है? नरेंद्र मोदी जी के। कांग्रेस किसका फेस लगा रही है? राहुल गांधी का। तो जीतने से पहले उन्होंने क्या क्लियर कर दिया? अपने दल का नेता क्लियर कर दिया कि ये हमारे दल का नेता है, आप इसको देखो, और देख करके आप वोट दो। कभी कभार दल क्या होता है, कंफ्यूजन में रहते तो लास्ट तक नहीं बताते कि कौन चीफ मिनिस्टर होगा, कौन प्राइम मिनिस्टर होगा, लास्ट तक नहीं बताती, फिर वो दल के हिसाब से आती है। ठीक है, जब उनके बीच में कोई एक बहुत ज़्यादा लोकप्रिय नेता ना हो। क्लियर है? ठीक है, तो कैसे होता है कि बहुमत प्राप्त दल का, जो भी दल का नेता है वो आपस में चुन लेंगे। जैसे तुम 4-5 में से चुन लोगे कि हम लोगों के बीच का मॉनिटर क्या है, तुम जाकर के मनीष सर को बता दोगे कि भाई ये हमारा मॉनिटर ये है, वो बन गए। हटाने का अधिकार केवल और केवल अविश्वास। 2/3 साधारण बहुमत से कुछ नहीं हो रहा है। साधारण बहुमत से साधारण चीज हो रही है। प्रधानमंत्री विशेष है, विशेष बहुमत। साधारण लोगों के लिए हम आम लोग हैं, हम लोगों के लिए आम लोग भी नहीं चुना जाएगा, हमें ऐसे लात मार के भगा देंगे, है ना। हाँ, और कोई विशेष आ जाए, ऐसे थोड़ी तुम विरोध कर पाओगे। वो 2/3 भी विरोध अगर कर रहे हैं तो भी वो नहीं हटेगा। मतलब पूरा करोगे तो भी तुम सब खराब हो, मैं सही हूं, ऐसा बोल दिया जाएगा। एक व्यक्ति है ना लोकप्रिय। क्लियर है? ठीक है, कार्यकाल क्लियर हुआ कैसे
कोई कंफ्यूजन? बस केवल और केवल विश्वास के आधार बाकी वैसे सामान्यतः है 5 साल। क्वेश्चन तुमसे ऐसा बिल्कुल पूछे कार्यकाल 5 साल अनिश्चित, ये अगर ऑप्शन में आ जाए अनिश्चित है, अस्थिर है, मतलब क्लियर नहीं है, तो तुम ये जानना क्लियर ही वाला है, करेक्ट। क्योंकि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कभी भी खत्म हो सकता है, मंत्रिपरिषद कभी भी जा सकते, मंत्रिमंडल कभी भी जा सकते, सरकार कभी भी गिर सकती, ठीक है। वहां अमेरिका में है जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो फिक्स है। अमेरिका और इंडिया में यही अंतर होता है कि एक बार तुमने चुन लिया, अब तुम मर जाओगे, सिर पटक डालोगे, वो 5-6 साल तक तो वही रहेगा, लड़ मर डालो, ठीक है। राज्यसभा में आएंगे तब देखेंगे कि भाई उसमें भी कुछ कार्यकाल रहता है, पहले शुरू में चिट फंड का यूज किया गया था, ये सब करेंगे। चलो अब राष्ट्रपति के साथ संबंध कैसे रहते हैं इसके अभी ये देख लो। प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के साथ अच्छे, राष्ट्रपति के साथ संबंध सबसे पहले आर्टिकल 74 है ना, क्या रहेगी? राष्ट्रपति को कार्यकाल कौन से आर्टिकल में आ जाएगा? अरे इसके लिए 75 ही मेन है ना, क्योंकि कार्यकाल ऐसा कुछ बताया ही नहीं जा रहा है ना, कार्यकाल इतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि ये संसद की कार्यवाही है, समझ रहे हो। जो संसद की कार्यवाही उसमें सीधे उन्होंने संविधान निर्माता क्लियर थे, राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए क्या रहेगी? एक मंत्रिपरिषद, ठीक है। और इसका नेता कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर। तो भाई साहब जो प्राइम मिनिस्टर बोलेगा उसी के एड एंड एडवाइस पर क्या काम करेगा? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति को 36 शक्तियां मिली हैं, लेकिन एक चीज है जिसने क्या कर दिया, पूरा का पूरा खेला बिगाड़ दिया। मतलब क्या है ये बोला जाए, राष्ट्रपति को परामर्श कौन देगा? मंत्रिपरिषद क्या होती है? मंत्रिपरिषद अभी अपन देखेंगे। देखो प्रधानमंत्री, देखो इस चीज को और दूसरे तरीके से समझ लो। रुको रुको रुको, अभी इस चीज को आप समझो। देखो रुको, क्या बोला जा रहा है? राष्ट्रपति तुम्हारे यहाँ कैसा है? नाम मात्र का शासक है। तो राष्ट्रपति अपने मन से कुछ काम करेगा? अपना दिमाग लगाएगा? नहीं। राष्ट्रपति को बोल देगा तुम दिमाग नहीं लगाना है, लोगों के द्वारा चुने गए लीडर आए हैं, वो तुम्हें बताएंगे, जो वो बोलेंगे उसके अकॉर्डिंग तुम्हें काम करना है। मतलब तुम चेहरा हो, मेन हो, तुम लोगों के सामने हो कि तुम प्रमुख हो, लेकिन तुम सिर्फ लोगों के सामने प्रमुख हो, बाकी हम पर्दे के पीछे खड़े होकर के, जैसे क्या है, एक एक्टर है वो कुछ भी चीज बोल रहा है, लेकिन उसके पीछे किसका है? राइटर का रोल है। राइटर लिख के दे रहा है उसको कि ये डायलॉग बोलना है। तो मतलब क्या है? गाइड पूरी तरीके से, सामने वो बोल रहा है डायलॉग, उसने पढ़ा, उसने बोला, बजट प्रस्तुत हुआ तो वो बजट पेश कर रहा है, पूरा का पूरा बता रहा है। केवल और केवल उसको परामर्श, किसकी सलाह पर काम करेगा? कौन परामर्श देगा? मंत्रिपरिषद। और मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री। बस ठीक है, यहां से क्लियर हुआ। ये आर्टिकल 74 बोलते हैं। अब आर्टिकल 75, जैसे मैं आपको बोला है, आर्टिकल 75 में क्या बोला गया? पहला क्या बोला गया था कि राष्ट्रपति क्या करेगा? प्राइम मिनिस्टर को नियुक्त करेगा, ये वाला क्लियर है। 75 फर्स्ट क्या है? जो प्रेसिडेंट है वो क्या करेगा? प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा। सेकंड बोल रहा है प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। राष्ट्रपति करेगा। थर्ड बोल रहा है मंत्री रहेंगे वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेंगे, पर्यंत काम करेंगे। और फोर्थ बोल रहा है
लोकसभा मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जवाबदेह होंगे। ठीक है, क्लियर है? 4 लाइन लिखिए, फिर इसके बारे में बात करता हूं। जहां आपको समझ में नहीं आएगा वो मेरे से पूछिए। 4 लाइन पहले लिख लीजिए। ये आर्टिकल 75 में मेन बात बोली जा रही है, फिर इसको थोड़ा सा बात भी कर लेते हैं इसमें। ऐसे अलग अलग, ये 3rd है और ये 4 पॉइंट। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जवाबदेह होगी। समझ में आ रहा है कि इसको मैं बताऊं? पूरा क्लियर है ना? 4 पॉइंट। चलिए, हाँ लिख लो, अगर क्लियर है तो फिर कोई बात ही नहीं। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जवाबदेह होगी। इसका मतलब क्या है? लोकसभा के प्रति जवाबदेह मतलब जो भी वो काम करेगी लोकसभा उससे उसका हिसाब पूछ सकती है। जब आप बजट पेश करते हो तो बजट पेश करते टाइम क्या करेगी? सरकार ही है मंत्रिपरिषद, तो क्या कर रही है वो? बजट पेश करते टाइम बता रही है ना कि भाई यहाँ यहाँ हमने खर्चा किया है, यहाँ यहाँ हमें और पैसा चाहिए, और लोकसभा ही पास कर रही है। मतलब कौन है अकाउंटेबल? किसके प्रति आप अकाउंटेबल हो? आपको जो भी खर्चा है, जैसे बोलते हैं ना कि आप अपने पिता के प्रति अकाउंटेबल हो, आप जहां पे भी खर्चा करोगे पिता को बताओगे। तो वैसे ही मान लो लोकसभा पिता है और मंत्रिपरिषद उसका बेटा है, तो जहां पे भी खर्चा कर रहा है, जितना पैसा मांग रहा है, जो भी चीज कर रहा है, वो सब के बारे में बताएगा किसको? लोकसभा को। तो मतलब क्या है? जवाबदेही है, अकाउंटेबल है, जिम्मेदारी उसकी है ना बताना। यही बोला जा रहा है कि मंत्रिपरिषद क्या है? लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से, यानी पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह। 3rd बोल रहा है मंत्री राष्ट्रपति को प्रसाद पर्यंत। अब मंत्री राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? किसी मंत्री को हटा सकता है, और किसके एडवाइस पे हटाएगा? जब प्रधानमंत्री बोलेगा कि ये व्यक्ति अच्छा काम नहीं कर रहा है, ये व्यक्ति सिंसियर नहीं है, ये व्यक्ति जो हमारे दल की जो विचारधारा है उसके अगेंस्ट जा रहा है, तो राष्ट्रपति को बोलेगा, सलाह देगा कि भाई इस व्यक्ति को हटा दो, तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति को हटा देगा, उस मंत्री को। क्लियर? और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, भाई पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री बोलेगा भाई मेरे को ये सदस्य चाहिए अपने कैबिनेट में, तो वो सबकी क्या कर देगा? नियुक्ति कर देगा। क्लियर है? ठीक है, 4 पॉइंट क्लियर। अब एक क्वेश्चन ये आपसे पूछ लेगा कि ऐसे कौन कौन से पीएम हैं जो पहले सीएम थे। क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं ना वनडे एग्जाम में कि भाई ऐसे प्रधानमंत्री बताइए जो पहले सीएम रह चुके हैं, तो बताओ कौन कौन थे? हाँ, चरण सिंह देवगौड़ा, ठीक, और वीपी सिंह। ठीक है, तो अब देखो नाम लिख लो, नाम महत्वपूर्ण है। मोरारजी देसाई, फिर चरण सिंह, वीपी सिंह, देवगौड़ा, और एक और नाम लिख लीजिए। हाँ, नरेंद्र मोदी तो आएंगे, पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, और साथ में नरेंद्र मोदी। तो ये इतने नाम आप कर लीजिएगा। हाँ, अब इनका फुल फॉर्म बड़ा नाम है, लेकिन जो चर्चित में नाम रहता है पीवी नरसिम्हा राव। अब नाम रहा होगा, लेकिन एक व्यक्ति क्या करता है, अपना नाम ही उसने यही अब शो कर दिया, यानी अब उसने हाईलाइट कर दिया इस नाम को, तो अब हर जगह हाईलाइट में यही नाम, तो पीवी का फुल फॉर्म नहीं आया।
तो ये कौन थे? ये पहले सीएम रह चुके थे, और सीएम रह चुके थे, और ये क्या बन गए बाद में? पीएम। सीएम से पीएम बन गए। ठीक। मोरारजी देसाई बंबई के थे, चरण सिंह यूपी के थे, वीपी सिंह ये भी यूपी के थे, देवगौड़ा ये कर्नाटक के थे, पीवी नरसिम्हा राव ये दक्षिण भारत से थे। हाँ, दक्षिण भारत क्षेत्र आ जाता है, मद्रास वाला क्षेत्र आ जाता है। पीवी नरसिम्हा राव कर्नाटक के थे, और नरेंद्र मोदी गुजरात। ठीक, इतनी चीज आप कर लीजिए। ये दक्षिण भारत कर लेना, इनके में दक्षिण भारत आता है, चूंकि उस टाइम पे मद्रास था। यूपी, चरण सिंह यूपी, वीपी सिंह भी यूपी, देवगौड़ा कर्नाटक, पीवी नरसिम्हा राव दक्षिण भारत का, मोरारजी देसाई इनको बंबई प्रांत के ये थे। हालांकि ये भी गुजराती थे, लेकिन बंबई प्रांत के बने हुए थे। गुजराती। ठीक है मेरे गुजराती भाइयों बहनों, मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या सोचा था, लेकिन क्या हो गया। ठीक है, क्लियर? चलो, और एक और पॉइंट लिख लो कि कौन कौन से प्रधानमंत्री ऐसे बने जो राज्यसभा के थे, राज्यसभा के सदस्य थे। ये भी क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, ऐसे प्रधानमंत्री बताइए जो राज्यसभा के थे। ठीक है, तो इंदिरा गांधी राज्यसभा के सदस्य, ऐसे प्रधानमंत्री जो राज्यसभा की सदस्यता लेकर के वो प्रधानमंत्री बने, तो इंदिरा गांधी, देवगौड़ा और मनमोहन सिंह। ठीक है, ये तीन व्यक्ति, और बाकी सब क्या है? बाकी सब लोकसभा के सदस्य थे। इंदिरा गांधी भाई राज्यसभा की सदस्यता ले ली और उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर बनी। ऐसे देवगौड़ा, ऐसे मनमोहन सिंह को बनाया गया था प्रधानमंत्री। किस लिए? क्योंकि भाई सोनिया गांधी आई थी उस टाइम पे, और उनकी एक बाहरी एक छवि थी। कौन? मनमोहन गांधी। मनमोहन सिंह कठपुतली नहीं थे, उनको समझ, तुम उनके सामने खड़े हो पाओगे? आरबीआई का गवर्नर, एलपीजी रिफॉर्म लाने वाला व्यक्ति, भाई इतना बड़ा फाइनेंस का ज्ञाता, अर्थशास्त्री, इतना बड़ा अर्थशास्त्री, उसके सामने तुम खड़े होके क्या बोलोगे? वो बोलना शुरू करेंगे तो 2-4 साल बोलते ही रहेंगे अर्थशास्त्र के बारे में, और तुम्हारे पास 10 लाइन नहीं रहेगी उनके सामने। तो ज्ञाता बहुत बड़े थे, लेकिन दिक्कत क्या है कि लीडरशिप केवल और केवल ज्ञाता नहीं होती। लीडरशिप में क्या होता है? लीड करने का गुण होता है। तो शायद उनका वो व्यक्तित्व था। अब देखो, हर एक व्यक्ति का एक अलग अलग व्यक्तित्व होता है। एक होता है बहुत ज़्यादा बोलने वाला, चिल्लाने वाला, धूम धपाट करने वाला, और एक व्यक्ति शांत होता है। अब इसका मतलब थोड़ी कि जो व्यक्तित्व शांत है वो योग्य नहीं है, समझ? ठीक है, हाँ, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। रुक जा मेरे भाई, रुक जा। ठीक है, छूट मिली है, तो अब ऐसा नहीं है ना कि अब तुम कुछ भी करने लग जाओगे या नागिन नाचने लग गए हो। ये सब नहीं करना है। ठीक है, ये सब के लिए मैं समय दूंगा, पीछे है गद्दा, जाओ जो करना है वो करते रहो, लेकिन अभी यहाँ रुक जाओ, थम जाओ। ठीक है, क्लियर है? प्राइम मिनिस्टर वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद हो गए, उसमें और बाकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। सब टॉपिक एक दूसरे से रिलेट करते हैं। क्या हुआ? 30 मिनट की बन गई। अरे हो गए, काफी है यार।